बिजली और चुंबकत्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये अदृश्य शक्तियां हैं जो अद्भुत चीजों को शक्ति दे सकती है। बिजली छोटे छोटे कणों का प्रवाह है जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चुंबकत्व एक ऐसी शक्ति है जो लोहे जैसी कुछ धातुओं को अपनी ओर खींचती है। क्या आपने कभी अपने बालों पर गुब्बारा रगड़ा है और उसे दीवार से चिपके हुए देखा है? वो है स्थिर बिजली। और क्या आपने कभी पेपर क्लिप लेने के लिए चुंबक का उपयोग किया है? वो है चुंबकत्व। ये शक्तियां हमारे चारों ओर हर जगह हैं। ये शक्तियां सिर्फ मस्ती और खेल के लिए नहीं है। ये उन कई चीजों को शक्ति प्रदान करते हैं जिनका हम हर दिन उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर इसका एक उदाहरण है। गति पैदा करने के लिए वे बिजली और चुंबकत्व के बीच संबंधों का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आसान शब्दों में कहें तो ये बिजली का उपयोग गति पैदा करने के लिए करता है। कल्पना कीजिए कि एक पंखा घूम रहा है। एक इलेक्ट्रिक मोटर ऐसा करती है। इलेक्ट्रिक मोटर हर जगह हैं। वे हमारे घरों, कारसों और यहाँ तक कि हमारे खिलौनों में भी हैं। वे सभी आकार और आकर्षों में आते हैं, हमारे फोन में छोटी मोटरों से लेकर कारखानों में विशाल मोटरों तक। एक इलेक्ट्रिक मोटर के दो मुख्य भाग होते हैं, स्टेटर और रोटर। स्टेटर स्थिर भाग है, जैसे पंखे के बाहर का भाग। रोटर घूमने वाला भाग है, जैसे पंखे के ब्लेड्स। स्टेटर के अंदर तार के कॉइल होते हैं। जब इन कॉइल से होकर बिजली प्रवाहित होती है तो यह एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। इसे स्टेटर के चारों ओर एक अदृश्य शक्ति क्षेत्र की तरह समझें। जब आप इलेक्ट्रिक मोटर में प्लग लगाते हैं तो स्टेटर में वायर कॉइल से होकर बिजली प्रवाहित होती है। बिजली का यह प्रवाह एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र स्थिर नहीं है, यह लगातार बदलता रहता है, जिससे एक तरह का धक्का और खींच का प्रभाव पैदा होता है। भाग 5, चुंबकीय बल। रोटर पर भी मैग्नेट होते हैं। जब स्टेटर से चुंबकीय क्षेत्र रोटर पर लगे चुंबकों के साथ संपर्क करता है तो यह एक बल बनाता है। यही बल रोटर को घुमाता है। याद है कैसे चुंबक के विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं और समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं। यहां भी यही सिद्धांत है। भाग 6, घुमाने वाला बल टॉर्क। स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र और रोटर के मैग्नेट के बीच का बल एक घुमाने वाला बल बनाता है। इस घुमाने वाले बल को टॉर्क कहा जाता है। टॉर्क ही मोटर को काम करने की अनुमति देता है, जैसे पंखे के ब्लेड को घुमाना या कार के पहियों को घुमाना। भाग 7, निरंतर घुमाव। स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र बदलता रहता है। चुंबकीय क्षेत्र में यह निरंतर परिवर्तन रोटर को घुमाता रहता है। जब तक स्टेटर से होकर बिजली प्रवाहित होती रहती है, रोटर घूमता रहेगा और मोटर चलती रहेगी। भाग 8, इलेक्ट्रिक मोटर। हमारी दुनिया को शक्ति देना। इलेक्ट्रिक मोटर हमारे दैनिक जीवन में आवश्यक हैं। वे हमारे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर और बहुत कुछ में हैं। इलेक्ट्रिक मोटर के बिना हमारा जीवन बहुत अलग होगा। वे हमारे जीवन को आसान और अधिक आरामदायक बनाते हैं। भाग 9, इलेक्ट्रिक मोटर का भविष्य। जैसे जैसे हम स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर और भी महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार, बस और ट्रेन सभी इलेक्ट्रिक मोटर पर निर्भर हैं। भविष्य में जैसे जैसे हम बिजली और चुंबकत्व के जादू का दोहन करते रहेंगे, हम इलेक्ट्रिक मोटर के और भी नवीन उपयोग देखने की उम्मीद कर सकते हैं।